नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, देश के हिंदू बड़े भोले भाले हैं। वो इतने ज़्यादा भोले हैं कि उनको कुछ नहीं पता वो अपने हितों की रक्षा कैसे करें। और उनको चलना फिरना, खाना पीना, टहलना घूमना फिरना, बात करना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और यही वजह है कि जब हिंदू इतने मासूम हैं और उनको तमाम चीज़ें नहीं आती हैं कि किस तरह से रीति रिवाजों का पालन किया जाए, क्या खाया जाए, क्या पहना जाए, कैसे चला जाए, कैसे देखा जाए। तो इसके लिए फिर ऐसे एक संस्था की ज़रूरत है, एक ऐसे मजबूत ढांचे की ज़रूरत है जो हिंदुओं को सही रास्ते पे ला सके, उनको बचा सके। तो इसके लिए जो डंडेदार, मतलब डंडेदार का आशय ये है कि जो झंडा बरदार है, वो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को सही रास्ते पर ले चलने का काम कर रही है। और वो बिल्कुल उसी अंदाज में काम कर रही है जिस अंदाज में जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की जा सकती थी, जिसका कोई कानून के जरिए अब ये पूरा सुरक्षा के हितों का काम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में कि हिंदुओं को किस तरह से बचाया जाए, देश में हिंदुओं का कोई नुकसान नहीं हो, हिंदू अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का पालन करता रहे। तो इसके लिए ही लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी जो सरकारें हैं, वो प्रयासरत है। तो इसी कड़ी में दोस्तों, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और वहाँ के मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण निषेध विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो अब ये कानून बहुत कड़ा होगा और सरकार का दावा है कि हिंदू महिलाओं को वास्तविक न्याय दिलाने वाला साबित होगा। इससे पहले शायद हिंदू महिलाओं को महाराष्ट्र में न्याय नहीं मिल रहा था, उनको अधिकार शायद उतने नहीं मिल रहे थे। और इसी तरह ये जो कानून है, ये गुजरात मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी अधिक प्रभावी और सख्त होगा। अब महाराष्ट्र में किसी भी महिला को बहला फुसला कर या दबाव डालकर धर्मांतरण कराने वाले को जेल जाना पड़ेगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराया जाता है तो संबंधित आरोपी के खिलाफ गैर जमानती अपराध दर्ज किया जाएगा और उसे आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी। तो ये दोस्तों पूरा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 अब पूरे महाराष्ट्र में लागू हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, केवल यही नहीं है, बाकी भी जितने भारत में जो 12 राज्य हैं, उनमें से ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की उनमें सरकारें हैं, उन्होंने भी धर्मांतरण विरोधी कानून बना रखे हैं और वो धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम उन्होंने पारित किए हैं। और ये इसी कड़ी में जो सबसे ज़्यादा अब जो नया जो मामला है, वो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने 2025 में और महाराष्ट्र में अभी प्रस्तावित है, ये जो कानून बनाया है, ये कानून बनेगा भी, ये बिल पास किया है। तो दोस्तों, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी इन ऐसे कानूनों को चुनौती दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 12 राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी कर रखा है। और जो याचिका दायर की गई थी इन कानूनों के खिलाफ, उनमें कहा गया था कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं ये जो कानून राज्यों में बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। और इन कानूनों के जरिए स्वेच्छा से शादी करने वाले वयस्क लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ये याचिका में कहा गया है। कानूनों का इस्तेमाल अल्पसंख्यक उत्पीड़न में हो रहा है। तो इस पर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इस पर केंद्र सरकार और 12 राज्यों से जवाब तलब किया है। और दोस्तों, ये जो कानून का जो मामला है, राज्य द्वारा जो बनाए गए कानूनों में जबरन धर्म परिवर्तन गैर जमानती और संज्ञेय अपराध हैं। शादी के लिए यदि विवाह का एकमात्र उद्देश्य धर्म परिवर्तन, तो अवैध माना जा सकता है। तो ये दोस्तों स्थिति है। और इन मामलों में विशेष रूप से मैं बता दूं आपको कि गुजरात में जहां भाजपा की सरकार है, जहां 4 साल की कैद और जुर्माने की व्यवस्था है 1 लाख रुपए तक, यदि ये धर्मांतरण जो अधिनियम है, ये जो कानून बना हुआ है, इसका कोई उल्लंघन करता है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हिंदू हितों का सेहरा बंधवाने में दोस्तों सबसे आगे निकल गई इन मामलों में। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्म परिवर्तन पर सख्त कानून लागू किया गया है। इसमें 10 लाख रुपए का जुर्माना और 14 साल तक की जेल की सजा है। नाबालिग लड़कियों, SC ST समुदाय की महिलाओं का धर्म परिवर्तन करने वाले को
कराने वाले को 20 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है और सभी अपराध गैर जमानती बना दिए गए हैं। तो ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको कितनी ज़्यादा चिंता है दलितों की और महिला अधिकारों की। तो मैं आपको बता दूं कि साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब गहने पहने 16 साल की लड़की भी रात 12 बजे बिना किसी डर के घूम सकती है। दोस्तों ये अमित शाह कह रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई नहीं कहा। कोई खतरा मोल ले, कोई वारदात हो जाए, वो हो जाए तो वो शाह साहब जाने और आप जाने। यह बदलाव भाजपा, उन्होंने कहा कि यह बदलाव भाजपा के 2017 में आने के बाद ही संभव हो पाया है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि 16 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में कहा था कि पहले हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं थी, यहाँ तक कि बैल भी सुरक्षित नहीं थे, आज ऐसा नहीं है। तो ये जो दोस्तों, ये जो धर्मांतरण के बिल जो पास किए, कानून बनाए, ये हिंदू महिला और दलितों को बचाने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि हाल के वर्षों में जो अपराधों की बड़ी बड़ी जो संख्या है, वो इन दावों को कैसे साबित करती है, जो हिंदू हितों के जो दावे किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, ये दिल्ली के केंद्र के अधीन काम करता है, केंद्र सरकार के अधीन। इसकी जो नवीनतम रिपोर्ट थी 2022 की, उसमें उत्तर प्रदेश में हत्या, अपहरण, बलात्कार के और सामूहिक बलात्कार के मामले में दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर था और यहाँ पर कुल जो है 65,743 मामले दर्ज किए गए थे। ये दोस्तों हालत है भारतीय जनता पार्टी के सरकार की कि जो दावे वादे करती रही सरकार, और इसके बाद जो नंबर आया वो भी दो भाजपा की राज्यों की सरकारों का आया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले में, ये जो पंजीकरण के मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई, वो शीर्ष पर रहे ये दो राज्य। इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो हिंदू हितों की और ये दलितों की जो दुहाई दे रही हैं भाजपा नेता और भाजपा की सरकारें, वो ये देख लें कि उन्हीं का जो रिकॉर्ड है, उनके जो पुलिस के अपराध के जो रिकॉर्ड हैं, वो क्या बयान करते हैं, वो कैसे बताते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की और महिला अधिकारों की बात करती है। क्या देश में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं? मैं भाजपा राज्यों की बात कर रहा हूँ। क्या उनके पास रोजगार की पर्याप्त सुविधा है? क्या कानून व्यवस्था उन राज्यों की बहुत बेहतर है? क्या वो आदर्श राज्य है पर्यटन की दृष्टि से? क्या वो निवेश की दृष्टि से आदर्श राज्य बन सके? क्या वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है? ये जो दोस्तों तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को भुलाने के लिए, इनको दरकिनार करने के लिए ही ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि हिंदुओं को कैसे बचाया जाए, उनको कैसे रास्ते पर लाया जाए। कोई जो है वो धर्मांतरण करके कोई लव जिहाद नहीं कर ले उनके साथ, कोई प्रेम प्यार तो वैसे भी दोस्तों भाजपा की सूची में है ही नहीं। भाजपा रोमांस और प्रेम प्यार इन सब बातों को नहीं समझती है। यही वजह है कि जब कभी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है तो भाई लोग लठ उठा के घूमते फिरते हैं पार्कों में, इधर उधर देखते रहते हैं कि कहाँ कुछ जो है वो भारतीय संस्कृति और जो हिंदू संस्कृति है, वो हिंदू संस्कृति और जो भारतीय संस्कृति को जो बचाने का जो मामला है, वो इन अपराधों में, बलात्कारों में, हत्या में और तरह तरह के उत्पीड़न में, छेड़छाड़ में, इनमें दिखाई नहीं देता है। बाकी वो हर तरह से वो नज़र आता है, दिखाई देता है। ये दोस्तों देश की हालत है कि ये जो झंडर बरदार हैं, ये जो हिंदू हितों की जो बात करते हैं, और ये देश में जो सर्वाधिक आबादी है आप जानते हैं वो भी हिंदुओं की है, और जितने भी अपराध के जो मामले हैं ज़्यादातर वो भी हिंदुओं में ही होते हैं और आपस में ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पड़ोसी देश आकर कोई अत्याचार करता हो। और जहाँ पर ये सरकारें हैं वहाँ का हाल तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की सरकारें जो है, जो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, जहाँ जहाँ पर जिन राज्यों में, वहाँ पर सच्चाई क्या है, वहाँ के रहने वाले लोग इस बात को बेहतर जानते हैं कि वास्तव में क्या दावे वादे किए गए थे और हकीकत वहाँ पर क्या है। हिंदू हितों की बात करना, हिंदुओं के नाम पर कुछ भी कर डालना, किसी भी हद तक गुजर जाना, ये दोस्तों एक अलग बात है। और वास्तव में हिंदुओं
के अंदर कोई परिवर्तन करना, विकास के रास्ते पर ले जाना, उनको रोजगार मुहैया कराना, उनको सुरक्षा देना, उनको आधारभूत स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, सड़कें, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं देना, टैक्सों में कमी करना, ये हिंदू हितों की बात हो सकती है। लेकिन पता नहीं राजनीतिक दल और ख़ास तौर से भाजपा कौन से हिंदू हितों की बात करती है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।